हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2210 करने वाले हैं। इजी प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आज का मोटिवेशन क्या है? देखो, याद रखना, वट एवर रिसोर्स यू आर यूजिंग, वट एवर रिसोर्स वी प्रेफर और टेक हेल्प फ्रॉम टू स्टडी और टू लर्न समथिंग, इन द एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन इफ वी आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन टॉप ऑफ दैट और नॉट। ठीक है, फ्रॉम आवर एंड, आर वी गिविंग आवर बेस्ट? आर वी रियली सीरियस अबाउट चेंजिंग आवर लाइफ्स? आस्क योरसेल्फ। अगर ऐसा कर रहे हो देन यू आर इन द राइट पाथ। सिर्फ रिसोर्स को देख लेने से नहीं होगा, आपको अपना भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सी अ चेंज। ओके, प्रॉब्लम क्या है? काउंट हिल्स एंड वैलीज इन एन एरे। तो हिल्स एंड वैली रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लीड कोड में। तो ठीक है, हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रखे हैं। ये इजी वर्जन है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स एंड इंडेक्स आई इज पार्ट ऑफ हिल इन नम्स इफ़ द क्लोजेस्ट नॉन इक्वल नेबर्स ऑफ आई। जैसे मान लेते हैं आई है, इसका जो नॉन इक्वल नेबर होगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, नॉन इक्वल जो नम्स आई के बराबर ना हो, ठीक है, अगर वो दोनों स्मॉलर हुआ इससे, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये आई पक्का हिल होगा। मतलब कुछ ऐसा समझ लो, मान लेते हैं ये नम्स ऑफ आई की वैल्यू है, इसके नॉन इक्वल नेबर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर है उनकी वैल्यू, ठीक है, और राइट साइड साइड में जो भी नेबर है वो इसकी वैल्यू थोड़ी कम है उससे। तो देखो एक तरह का हिल बन जा रहा है यहाँ पर। सिमिलरली एन इंडेक्स आई इज अ पार्ट ऑफ वैली इन नम्स इफ द क्लोजेस्ट नॉन इक्वल नेबर्स ऑफ आई आर लार्जर देन नम्स आई। मतलब अगर कुछ ऐसा हुआ, मान लेते हैं ये नम्स ऑफ आई मेरा यहाँ पर था, ठीक है, इसका लेफ्ट में जो नेबर है वो लार्जर है इससे, और राइट में भी जो नेबर है वो भी लार्जर है उससे। ठीक है, तो देखो एक तरह का वैली बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, एडजेसेंट इंडेक्सेस आई एंड जे आर पार्ट ऑफ द सेम हिल और वैली इफ नम्स आई इज इक्वल टू नम्स जे। मतलब अगर इक्वल एलिमेंट हुआ तो एक नया वैली नहीं बनेगा, सेम वैली या हिल का पार्ट होगा। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, मान लेते हैं ये आपका कोई वैल्यू था, फिर ये आपका नम्स ऑफ आई है, ठीक है, इसके बाद भी कुछ वैल्यू एग्जैक्टली नम्स ऑफ आई के बराबर है, ठीक है, फिर एक बड़ा सा वैल्यू आया जो कि नम्स ऑफ आई से बड़ा है, इसकी वैल्यू भी नम्स ऑफ आई के बराबर है, इसकी वैल्यू भी नम्स ऑफ आई के बराबर है। तो देखो ये एक वैल्यू काउंट होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि तीन वैल्यू काउंट मत कर लेना, एक दो तीन, ये गलत हो जाएगा, है ना। सिमिलरली फॉर पीक ऑल्सो, मान लेते हैं ऐसा अगर कोई आता है, मान लेते हैं नम्स ऑफ आई है ये सब के बराबर है, नम्स ऑफ आई की जो वैल्यू वो इन सब के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ही पीक होगा, मल्टीपल पीक्स नहीं होगा। Note that for an index to be part of hill or valley, it must have a non-equal neighbor on both left and right of the index. Return the number of hills and valleys in the nums. ठीक है, तो प्रॉब्लम आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जो बोला है एज इट इज़ उसको कर दोगे तो कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर क्या बोला कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड में जो नेबर है ना, उनका नॉन इक्वल जो नेबर्स हैं, बस उसको चेक कर लो, उससे हिल और वैली पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप नोटिस करो, जैसे ये 2 है, ठीक है, आई, तो इसका लेफ्ट में तो नेबर ही नहीं है, तो इसको चिल मारो, छोड़ दो। यहाँ पर आ गए, इसका लेफ्ट में नॉन इक्वल नेबर कौन है? ये है। राइट में नॉन इक्वल नेबर कौन है? ये है। तो 4 ऊपर आएगा, ऑब्वियस है, बड़ा वैल्यू है। 2 यहाँ नीचे आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो 1 यहाँ पर कुछ आएगा, जो भी है। तो अगर नोटिस करो, ये एक तरह का हिल बन गया, तो 4 इज़ अ हिल एक्चुअली, है ना, पीक, तो एक पीक मिल गया। सिमिलरली फिर यहाँ पर अगर आप आए तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है 4, और इसके राइट हैंड साइड में ये तो वैल्यू इक्वल है, बट मुझे नॉट इक्वल वाला नेबर ढूंढना है, तो मतलब ये 6 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा है, 4 1, ये भी 1 हो गया, फिर ये 6 हो गया, 6 4 1 1, तो ये क्या हो गया? ये वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये इंडेक्स वैल्यू है। बट यहाँ पर ध्यान देना, जब आप इंडेक्स आपका यहाँ पर आएगा तो दोबारा इसको काउंट मत कर लेना। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि ये दोनों एक ही वैल्यू का पार्ट है, तो इसको हमें स्किप करना पड़ेगा। ओके, फिर जब यहाँ पर आप आए तो देखना पड़ेगा, ये 6 है, और मतलब ये 6 है, इसके लेफ्ट में 1 है, इसके राइट में 5 है, तो ऑब्वियसली ये पीक बन गया इस तरह का, तो ये पीक है। फिर इंडेक्स आई आया, इसके राइट हैंड साइड में कोई है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। तो आंसर देखो 3 आया। 3 पीक एंड वैली दोनों का सम निकालना है, तो हमें एक पीक और 2, आई थिंक एक वैली 2 पीक मिला था, तो हमारा आंसर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार देखते हैं मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। मैंने क्या बोला? एज इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो क्वेश्चन में बोला है वैसा कर दो। नॉन इक्वल नेबर चाहिए हर एक इंडेक्स के लिए, तो इसका तो कोई नेबर ही नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं यहाँ से स्टार्ट ही नहीं करूँगा, ठीक है। मैं एक पॉइंटर यहाँ रखूँगा और एक पॉइंटर यहाँ रखूँगा, ठीक है। मैं या तो हमेशा जे पॉइंटर मैं यूज़ करता हूँ जो आगे बढ़ता है, तो जे पॉइंटर यहाँ रखता हूँ, आई पॉइंटर यहाँ रखता हूँ, है ना। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो,
मैं ये देखूँगा कि नम्स ऑफ ये आई जो है, ये देखो नम्स ऑफ जे से छोटा है, नम्स ऑफ आई इज़ लेस देन नम्स ऑफ जे है। एंड क्या नम्स ऑफ जे अपने राइट हैंड साइड वाले से ही बड़ा है? नम्स ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन नम्स ऑफ जे प्लस वन। अगर ऐसा है तो ये पीक वैल्यू है। येस, इट इज़ ग्रेटर देन 2 and 1। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, जब ऐसा है तो जे को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आई को मैं इधर ले आऊँगा। ठीक है, आई को मैं यहाँ ले आऊँगा। ऐसा पता है मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि याद करो मैंने क्या बोला था, मुझे नॉन इक्वल नेबर चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अगर जे जब यहाँ पर आ गया तो मैं फिर से वही देखूंगा कि क्या इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो नेबर है वो आइथ पॉइंटर में, क्या 1 उससे छोटा है? यस। इसके राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है क्या ये इससे छोटा है? नहीं, ये इसके बराबर है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जे को बोलूँगा तो आगे बढ़ जा। इस बार मैं देखो आई को आगे नहीं बढ़ाऊँगा, है ना, आई वही का वही है। तो देखो आई की मदद से मैं क्या पता कर पा रहा हूँ कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नेबर था जो नॉट इक्वल था मुझसे। ठीक है, तो जे जब यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, अब जे के राइट हैंड साइड में देखो 6 है और लेफ्ट हैंड साइड में आई पॉइंटर में 4 है ना, तो नॉन इक्वल नेबर मिल गया। याद रखना, हमेशा यहाँ पर स्ट्रेस दिया है प्रॉब्लम में भी, अलग से यहाँ लिखा भी है दोबारा, नॉन इक्वल नेबर की बात हो रही है। ठीक है, तो आई पॉइंटर मुझे हेल्प कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में नॉन इक्वल नेबर कौन है उस पर पॉइंट करने के लिए, और राइट हैंड साइड में नॉन इक्वल नेबर कौन है वो तो जे निकाल ही लेगा। ओके, जैसे यहाँ पर देखो जब जे यहाँ पर था ना, यहाँ पर तो जे को पता था कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड में आई है ना, आई पॉइंटर वो नॉन इक्वल नेबर को पॉइंट कर रहा है। बट राइट हैंड साइड में मैं अपने बगल वाले को देखा तो ये तो इक्वल मिल गया मुझसे, तो जे बोला ठीक है मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो जे आगे बढ़ गया। ओके, अब जे को देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो नेबर मिल रहा है वो क्या है, नम्स ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन नम्स ऑफ जे है। ठीक है, एंड नम्स ऑफ जे जो है वो लेस देन नम्स ऑफ जे प्लस वन है। तो देख रहे हो वैल्यू मिल गया ना एक तरह से, है ना, नम्स ऑफ जे इज लेस देन नम्स ऑफ जे प्लस वन, तो दिस इज नथिंग बट अ वैली। ओके, तो काउंट बढ़ा देंगे अपने रिजल्ट का। फिर देखो ध्यान देना, जे अब जे यहाँ पर था पहले, अब आई को मैं इधर ले आऊँगा। ठीक है, और जे यहाँ पर अपना, जे तो अपना एक एक करके आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, जे को जे अपने लेफ्ट नेबर को देखेगा कि ये तो नॉट इक्वल है इसके, और राइट नेबर को देखा यस ये भी नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल नेबर मिल गया। और देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, नम्स जे दोनों से बड़ा है लेफ्ट और राइट से, तो ये पीक मिल गया मुझे। फिर से रिजल्ट में 1+1 बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर मैं आई को जे के बराबर कर दूंगा और जे यहाँ पर आएगा, जे के राइट हैंड साइड में कोई नहीं है तो हम यहीं पर ब्रेक कर जाएंगे। तो आपको 3 टोटल मिल गए। यहाँ पर एक पीक मिला था आपको, यहाँ पर एक वैली मिला था और यहाँ पर एक पीक मिला था आपको। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 3। तो एज सिंपल है दैट, काफ़ी सिंपल है, मतलब दिखा है तो 2 पॉइंटर का प्रॉब्लम है ये, 2 पॉइंटर आप यूज़ कर रहे हो और आई पॉइंटर क्या हेल्प कर रहा है मुझे, नॉन इक्वल नेबर इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जेथ पॉइंटर, और राइट हैंड साइड में जे नॉन इक्वल नेबर कौन है वो जे प्लस वन से मैं निकाल लूँगा। ठीक है, यहाँ पर जे जब था इसके राइट हैंड साइड में नॉन इक्वल नेबर नहीं है, देखो इसके एग्जैक्टली बराबर है, तो जे ने बोला मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड में नॉन इक्वल नेबर मिल रहा है उसको, तो नॉन राइट हैंड साइड में नॉन इक्वल नेबर का टेक केयर जे कर रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में नॉन इक्वल नेबर का ट्रैक आई कर रहा है। ओके, एज सिंपल दैट, काफ़ी सिंपल सा कोड होने वाला है इसका, जल्दी से कोड करते हैं इसको, फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं जल्दी से। इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, 2 पॉइंटर लेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0 और इंट जे इज इक्वल टू 1, है ना। ये आई पॉइंटर क्या करेगा, इट विल पॉइंट टू नॉन इक्वल नेबर इन द लेफ्ट हैंड साइड, और इट विल पॉइंट, और जे पॉइंटर इट विल पॉइंट टू द नॉन इक्वल नेबर ऑन दी राइट हैंड साइड, एंड ऑल्सो पॉइंट्स राइट हैंड साइड बाई जे प्लस वन, है ना। जे प्लस वन करने पे क्या होगा, राइट हैंड साइड वाला नेबर नॉन इक्वल नेबर मुझे पता चल जाएगा। वाइल जे प्लस वन जब तक लेस देन एन है, क्योंकि जे प्लस वन में अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है मतलब राइट हैंड साइड में नेबर मिल ही नहीं सकता, इसीलिए उसी वक्त ब्रेक कर देंगे, तो जे प्लस वन लेस देन एन होगा। ठीक है, इफ़ सबसे पहला चेक, नम्स ऑफ आई जो है वो लेस देन नम्स ऑफ जे है। ठीक है, एंड
नम्स ऑफ जे जो है वो अपने राइट वाले नेबर से भी बड़ा है, नम्स ऑफ जे प्लस वन, ठीक है। या फिर और नम्स ऑफ आई जो है वो नम्स ऑफ जे से भी बड़ा है, एंड नम्स ऑफ जे जो है अपने लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी बड़ा है, नम्स ऑफ जे प्लस वन से, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन होता है तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। ओवरऑल पी के वैली का काउंट है, इंट काउंट इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं और आई को मूव कर देंगे, आई इज इक्वल टू जे की तरफ, और जे तो अपना भागता ही रहता है हमेशा, है ना। रिटर्न काउंट कर दिया। एक बार इसको रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। नोटिस करो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है क्योंकि हर इंडेक्स को हम सिर्फ 2 बार विजिट करते हैं, एक आई पॉइंटर की मदद से, एक जे पॉइंटर की मदद से, ओके। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। Let's see if we're able to pass all the test cases. Indeed, yes. See you guys in the next video. Thank you.